ये वीडियो ठीक है स्पेशली उनके लिए है जो कि बहुत ही डेडिकेट होकर इस एग्ज़ाम को दिए थे और उनका टारगेट था कि मेरा प्री निकल जाए और उसके बाद मैं फुल्ली डेडिकेट होकर मेंस में लग जाऊं, ठीक है, क्योंकि फाइनली आपका जो भी रैंक बनेगा वो मेंस पे बनेगा ऑन योर राइटिंग स्किल। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि अगर आपने इतना स्कोर कर दिया, जो भी मैं क्वेश्चंस यहाँ बताने जा रहा हूँ बस इसको देख लीजिए। अगर आपको लगता है ठीक है कि इसमें जितने हमने क्वेश्चंस आपको बताए उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर आपने करेक्ट किया है, आप प्री निकाल रहे हो, कन्फर्म मानो, एकदम कन्फर्म मानो, ठीक है। और मन को शांत रखिए। और अगर आप फ्यूचर में भी अगर बीपीएससी देने वाले हो और अगर अपने आप को कंसीडर करते हो कि सर मुझे बिहार में एक अच्छे पोस्ट पे जाना है, एक ऑफिशियल रैंकिंग पे जाना है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें फर्दर बीपीएससी गाइडेंस के लिए। स्टार्ट करें। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो 10 क्वेश्चन आपका, और हमने हमेशा कहा है मैथ्स रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जिनका एवरेज भी अगर मैथ्स रीजनिंग अच्छा है उनका 10 में 10 आया होगा, जिनका थोड़ा भी अगर लो भी है तो कम से कम 8 या 9 नंबर उनका आया होगा। पहला था कि इसमें से चुनना था कि इसमें से 3 जो है एक जैसा है और एक अलग है, तो सबको पता है इसमें अगर आपको दिख रहा होगा तो ये आपका डिफरेंट था, ठीक है, कंपेयर टू ये तीनों जो था। तीनों देखने के लिए यूज़ होता है और स्टेटस खौफ जो बेसिकली क्या होता है, आला जो डॉक्टर जो यूज़ करते हैं, तो ए का सी होगा इसमें आंसर कि इन तीनों में सो डिफरेंस कौन सा है, ठीक है। उसके बाद था ये आपको स्प्रिंग को इस तरीके से लिखा जाता है, तो मोबाइल को कैसा था, +2 -2 +3 -3 इस तरीके से था, तो इसका ए जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद था आपका एक ब्लड रिलेशन पे क्वेश्चन था, तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ससुर हो जाएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एक आपका जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था उसमें पूरब हो जाएगा इसका आंसर। आप क्वेश्चंस देख भी सकते हो अगर आप न्यू स्टूडेंट हो, अगर टारगेट कर रहे हो 72 बीपीएससी, ठीक है, तो क्वेश्चंस आप देख सकते हो, आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, ठीक है। तो इससे पूछा था कि डिक्शनरी के हिसाब से सबसे अंत में कौन आएगा, तो बी आएगा, ठीक है। अब ये बहुत ही इजी था, देखो ये एम ए है, ठीक है, यहाँ एम ओ है, एच है, तो ए वाला तो पहले ही हट जाएगा, एम ओ एच ये तीनों में आ रहा है। उसके बाद यहाँ ई आ रहा है, यहाँ आई आ रहा है, मतलब ये वाला लास्ट में आएगा, ठीक है, तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है। एक था ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग से सिटिंग अरेंजमेंट नहीं बोलेंगे, इसको रैंकिंग बोलेंगे, ठीक है। इसमें इसका जो आंसर आ रहा था ये आपका 6 का डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 6 का डी। एक इंटरचेंज करने वाला था, तो ठीक है, तो इसका ए हो जाएगा, 7 का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका एक एज वाला था, तो इसमें 9 और 50 आ रहा था, ठीक है। कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई इशू है किसी भी क्वेश्चंस में, ऐसे हमने सॉल्व किया है, ठीक है, तो आशा करता हूँ कोई गलत नहीं होगा, बट ह्यूमन एरर हो सकता है, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और ये एक क्वेश्चन नंबर 9 था, मिसिंग नंबर से था, तो इसको इस तरीके से करना था। देखिए 18 है, 20 है, 7 है, ठीक है, इसको इससे डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 का 7, 7 14, 7 को 28, 4 टाइम जाएगा, इसको फिर से 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीच वाला आ जाएगा। उसी प्रकार से 9 × 45 होता है, 9 × 45 मतलब 45 को 9 से डिवाइड करोगे तो 5 आएगा, फिर से इसे 5 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो फिर से इसको क्या करोगे, 12 × 84 होता है ना, 12 × 84, ठीक है, 12 × 84, 14 7 7 8, 12 × 84 होता है, तो ये 12 से कितने बार गएगा, 7, फिर से 5 मल्टीप्लाई कर दो तो 35 इसका आंसर आएगा, यही करेक्ट है। आप कंफर्म मारो तो इसका बी हो जाएगा, ठीक है। अब ये था कि रेन को इस कोड में लिखा जाता है, तो मोर को ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, इसमें डी इसका आंसर हो जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग का। तो ये टोटल 10 में 10 आपको आना चाहिए था। मुझे लगता है कि ये 10 में 10 ऑलमोस्ट मैक्सिमम लोगों का आया होगा, 9 तो कम से कम सबका ही आया होगा, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपका मैथ्स का स्कोर कितना था, कितने लोगों ने 10 में 10 किया है, 8 किया है, उससे एक एवरेज भी पता लग पाएगा हमें, ठीक है, ताकि कटअप प्रॉपर बनाया जा सके। देखो इसमें था कि ये इंग्लिश में ही हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। इसमें था कि ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, यहाँ नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल कितना जीता है बिहार ने, तो ये 6 था, ठीक है। विच डिस्ट्रिक्ट इज बेनिफिट फॉर द कोसी मेची प्रोजेक्ट, ये है अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने आपको करंट में भी मैंने आपको करवाया था, MBA मतलब MBA किया हूँ पब्लिक प्राइवेट में। यहाँ पूछा था कि इसमें से कौन सा क्लासिकल लैंग्वेज है, तो रिसेंटली जो है आपका 5 और जोड़ा गया, जैसे कि मराठी हो गया, बंगाली हो गया, असमीज हो गया, प्राकृत हो गया और आपका पाली हो गया। तो यहाँ में आपका मराठी भी और बंगाली भी है, तो मोर देन 1 ऑफ द एबव हो जाएगा, ये आपको करवाया गया था, ठीक है। ये है आपका जो बर्ड सेंचुरी है, नागी नकटी जो बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, नागी जो बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, उसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया का दर्जा दिया गया है, किसके द्वारा, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के द्वारा दिया गया है, ठीक है। जो 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, नेशनल पंचायत दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को, तो बिहार में किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया, तो मधुबनी में मनाया गया, ठीक है। एक था आपका कि लूनर, ठीक है, व्हाट एक लूनर ट्रेलर ब्लेजर मिशन, ये जो मिशन है, लूनर मतलब क्या होगा, सिंपल लूनर मतलब क्या, लूनर हो गया, लूपेक्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब मून से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे लूपेक्स क्या है, तो इंडिया और जेक्सा मतलब जापान का कॉम्बिनेशन है। तो जो लूनर ट्रेवलाइजर जो था मिशन किससे रिलेटेड था, तो याद रखना, तो डिटेक्ट मैप वाटर ऑन द मून सरफेस, इसका ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 16 है। अब देखिए यहाँ तक जो था, आप इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ ले लीजिए, ये टोटल मैंने कितना बताया, 16 क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया, और एक क्वेश्चन ये था GSLV, पहले वो क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ जो कंफर्म है आंसर यही होगा, और आप कम से कम ये तो टारगेट कर लोगे कि सर मेरा इतना आ रहा है, ठीक है, फिर आपको टेंशन नहीं रहेगा।
क्योंकि होगा ना, क्योंकि अरे सर इसका कोई ये बता रहा है, कोई कोचिंग ये बता रहा है, तो ये वैसे क्वेश्चन हैं जिसमें कंफर्म आप क्वेश्चन यही है, आंसर यही है। एक था GSLV, ठीक है, F15 से कौन सा लॉन्च किया गया, तो ये भी याद रखना कंफर्म है। NVS02 ये भी आपको करवाया गया था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। GSLV F15 से NVS02 नेविगेशन सैटेलाइट 02, और 16 से कौन सा लॉन्च किया गया था, तो निसार को किया गया था। तो F15 से याद रखना ये आपका NVS02। तो टोटल यहाँ मैंने 17 क्वेश्चन आपको। अब डायरेक्टली मैं साइंस में जा रहा हूँ, जंप कर रहा हूँ, क्योंकि साइंस आपको कट टू कट मैं आपको बताने वाला हूँ आंसर। सबसे पहला था कि नॉन सेंस कॉन्डोन, ठीक है, ये इसमें से कौन सा है, तो UAA इसका सही आंसर है, नॉन सेंस। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, ठीक है। उसके बाद था कि विलुप्त होने के खतरे से, मतलब आपको बोला जाता है कि जो भी प्रजाति जो इंडेंजर्ड होता है, ठीक है, मतलब जो विलुप्त होने वाला है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इंडेंजर्ड कहते हैं, लुप्त प्राय कहते हैं, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इंग्लिश में देखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल है, मैंने बहुत अच्छे से करवाया था। जौ और गेहूं, और जो गोल गोल होता है वो रबी होता है। यहाँ पूछा है खरीफ, तो ये गन्ना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाइलम का काम क्या होता है, सिंपल है, पानी और जो खनिज है पूरा लेके जाता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा, पानी और घुले हुए खनिज को लेके जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद है देखो, उसके बाद है कि जो वेस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है, जो ये बोला कि पौधे के वर्गीकरण के लिए जो वेस्कुलर टिश्यू का जो विशेषता सबसे पहले किसने बताया था। वेस्कुलर टिश्यू मतलब समझ तो संवाहनी, जैसे कि जाइलम हो गया, फोइलम हो गया, ये सब वेस्कुलर टिश्यू है। तो ये आपका बेंथम और हुकर ने बताया था, याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से आपको करवा दिया कि आम का जो बीच वाला भाग खाते हैं तो मध्य फल भित्ति है, इसको हम लोग मेजोक्राप बोलते हैं, मेजोक्राप। साइंस हम दोनों में लेके चले, टेंशन फ्री रहे। तो आम का कौन सा भाग, तो मेजोकार्प खाते हैं, या उसको मध्य फल भित्ति बोलते हैं। ओजोन डे 16 सितंबर को मनाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक और आया था होलोकास्ट डे, होलोकास्ट डे, वो भी आप ऐड कर लेना, होलोकास्ट आप सर्च कर लेना। एक है माइक्रोजिया, तो माइक्रोजिया और हम लोग ये एक है माइक्रोफेस, माइक्रोफेस, ये दोनों को मैंने आपको कहा था। माइक्रोजिया का मेन जो मैंने आपको बताया था कि रोग से सुरक्षा देता है, इसमें एक था कि रोग से सुरक्षा देता है, ये खनिजों और बढ़ा हुआ अवशोषण, मतलब एब्जॉर्प्शन, रोग को सुरक्षा, तो खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोग से सुरक्षा, यही इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोजिया, ठीक है। ये एक्सप्लेन किया हुआ था। उसके बाद गर्भ निरोधक गोली, यहाँ थोड़ा इन्होंने दिमाग ज़्यादा लगा दिया। हमने आपको बताया था गर्भ निरोधक गोली जो होता है उसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का आपका क्या होता है, कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। तो उन्होंने डायरेक्टली नहीं दिया, उन्होंने दे दिया एस्ट्रोजन के भी अंदर घुस के दे दिया वेनाफ्लेक्सिन, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा जी। गर्भरोधक जो गोली होता है, जो गर्भरोधक गोली जैसे IPL ये सब जो सुनते हो, गर्भरोधक गोली, ठीक है, तो वही है वेनाफ्लेक्सिन। अगर ये नहीं होगा तो ऑप्शन में ये क्या होता है, आपका एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन पे क्या करता है, जो गर्भरोधक गोली जो किस पे प्रभाव डालता है, एक बार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया था, तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पे, और उसी के पार्ट में होता है वेनाफ्लेक्सिन, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका तेल को गैल्वेनाइजेशन आयरन पोर्ट में क्यों नहीं रखा जाता है, ठीक है, ये यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखो ये तो सिंपल से एक चीज़ तो आपको समझ में आएगा क्यों नहीं रखा जाता है, ये जहरीला यौगिक बनाता है, ये तो चीज़ आपको समझ में आया होगा। कुछ तो यहाँ रिएक्शन होता होगा। दूसरा, अगर रिएक्शन होगा तो तेल का क्वालिटी पहले जैसा रहेगा, नहीं रहेगा, सिंपल है। तो A B तो हो गई। जंक अगर इतना भी समझ में आ जाता तो D आप डायरेक्टली मार लेते, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। थोड़ा देखो सब क्वेश्चन तो वहाँ आएगा नहीं, ठीक है, थोड़ा तो हमें दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। हम लोग इसी तरीके से, ये भी मैंने बताया था कि ऑक्टेन रेटिंग जो होता है, ऑक्टेन रेटिंग, तो ऑक्टेन रेटिंग जो मैंने क्या बताया था कि ऑक्टेन जो रेटिंग होता है, एक होता है C10 नंबर, एक होता है ऑक्टेन नंबर। तो ऑक्टेन नंबर क्या होता है कि आपका जितना अच्छा पेट्रोल होगा उसमें आपका ऑक्टेन नंबर उसका उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका ऑक्टेन नंबर उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अगर उसको बनाने के लिए हम लोग क्या मिलाते थे, तो टेट्रा इथाइल लीड, टेट्रा इथाइल लीड, इसलिए 2T हम लोग डालते थे, ठीक है। पर ये हानिकारक होता है मनुष्य के लिए, इसलिए लीड बाहर निकलता है धुआं में। तो ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाने के लिए टेट्रा इथाइल लीड हम लोग उसमें यूज़ करते हैं। PHBB का क्या था, तो ये था आपका पॉली, ठीक है, ये वाला आंसर था, आप देख लो, ठीक है, यही इसका सही आंसर है, ठीक है, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, ठीक है, साइंस में एक भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका, ठीक है, ये हार्मोन किससे निकलता है, तो अंतस्रावी ग्रंथि से निकलता है। और पाचन रस किससे निकलता है, तो एक्सोक्राइन बाहरी स्रावी ग्रंथि से निकलता है। यहाँ पूछा था हार्मोन, तो इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलता है, अंतस्रावी ग्रंथि से निकलता है, ठीक है। और एक पूछा था, ये देखो, ये मैं कल ही आई थिंक बताने वाला था, हर्पिस। आपने एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है वो 3 प्रकार का होता है, मेनली आपको मैंने बताया था। एक हर्पिस होता है, गोनोरिया होता है, एक सिफिलिस होता है। तो जो हर्पिस जो होता है ये वायरस से होता है, ठीक है। और जो अगर ये वायरस है तो हमारे बॉडी में अगर है तो क्या होगा, हमको कोई फायदा होगा वायरस से, नहीं होगा, ठीक है। बट उसको तो फायदा हो रहा है, उसको घर मिल गया, तो क्या हो जाएगा, ये परजीवी हो जाएगा, ये पैरासाइट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यही पूछा था कि जो हर्पिस जो वायरस होता है और मानव में क्या रिलेशन है। तो अगर आपको पता होता है कि हर्पिस क्या है क्या नहीं है, इसी से एक सेक्सुअली मतलब हर्पिस सिंपल वायरस से ही हर्पिस बीमारी होता है, ठीक है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एक था कि इम्यूनोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन मतलब जो हमारे अंदर ह्यूमन जो होता है, ठीक है, अगर कुछ भी, ठीक है, हमारे अंदर आता है, संक्रमण होता है, तो सबसे पहले कौन सा इम्यूनिटी जो जागता है, तो वो है आपका IgM है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है
ये तो सिंपल है, कोई भी जो मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, कोई भी जो मेम्ब्रेन होगा बेसिकली किससे किससे बना होता है, मैंने बहुत बार ये चीज डील किया आपसे। तो जो कोई भी मेम्ब्रेन होगा उसमें लिपिड एंड प्रोटीन, लिपिड एंड प्रोटीन दोनों से बना होता है। तो इतना पढ़ने का जरूरत ही नहीं था, लिपिड प्रोटीन जहीं भी दिखता आपको डायरेक्टली मार देना था। जैविक झिल्ली बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो होता है वो किससे बना होता है, तो लिपिड, लिपिड मतलब होता है फैट, प्रोटीन मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। उसके बाद था आपका, इसको सब एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, आपका एग्जाम में, क्योंकि सिम दरोगा में भी छपता है, ठीक है, बीएसएसए में, एएसओ में। देखो बैल का कोई भी एक जोड़ी था, खेत जोत रहा था, ये पूछा है, तो उन लोग जो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, फोर्स कितना लगा रहा था 140 न्यूटन, और कितना खींचा तो 15 मीटर वो लंबा खींच दिया, जोत दिया उसने, ठीक है। तो पूछा है कि खेत की लंबाई को जोतने में उसका काम कितना किया गया, तो काम कैसा करता है, काम मतलब आपका कार्य, कार्य का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना था 140, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 15, ठीक है। तो इसको अगर आप अगर करोगे तो 2100 इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद है समतल, मतलब जो प्लेन मिरर जो होता है उसका फोकस दूरी कितना होता है, सिंपल से बात, कुछ भी नहीं पता तो इतना तो पता था कि किसी का फोकस दूरी बिना लिखे हुए कैसे बताओगे, ठीक है, तो वो होगा आपका अनंत हो जाएगा, मतलब इन्फिनाइट हो जाएगा, ठीक है। एक था कि पावर का फॉर्मूला, ये सब चीज़ आपका डील किया हुआ है, ठीक है। हमने बहुत बार बोला कि पावर इक्वल टू वी आई होता है, पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है। तो इसमें से कौन सा पावर का फॉर्मूला नहीं है, तो ये है आपका, ये वाला नहीं होगा। पूछा था कि कौन सा नहीं है, ठीक है, पावर का फॉर्मूला, तो ये नहीं होगा। उसके बाद है आपका सिंपल है, जब शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब लघु जो पठान होता है, ठीक है, मतलब शॉर्ट सर्किट जो होता है, सिंपल याद रखो, जो शॉर्ट सर्किट जो होता है उसमें क्या होता है, तो सबको पता है शॉर्ट सर्किट जो होता है उसमें क्या होता है, आपका करंट का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्या, विद्युत धारा, डेट मीन्स करंट जो है बहुत बढ़ जाता है, तो 129 का आपका सी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका, हाँ, जो आपका जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है उसको शॉक से कौन बचाता है, सिंपल सी बात है, फ्यूज बताते हैं। फ्यूज में क्या होता है, लीड प्लस टीन होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। बट यही कह देता, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर देता, यहाँ गलती हो सकता था, क्या हो सकता था, गलती हो सकता था, उपकरणों की जगह अगर यहाँ ह्यूमन लिख देता कि ह्यूमन को शॉक से कौन बचाता है, तो इसका आंसर मैक्सिमम अर्थिंग होता, अर्थिंग शॉक से बचाता है। बट अगर डिवाइस को शॉक लगना मतलब डिवाइस खराब हो जाएगा, तो उसको फ्यूज आप कह सकते हो। तो अर्थिंग और फ्यूज में दोनों में समझ के रखना। 0.1, ठीक है, जो पीएच दिया हुआ है, तो एन पीएच HCl समाधीन का पीएच मान क्या होगा, ठीक है। तो 0.1 दिया हुआ है तो ये 1 हो जाएगा। इसका सही आंसर कैसे हुआ मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है। देखो नीचे से रात में चमकने वाली, देखो ये क्वेश्चन जो था, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं आएगा, ठीक है, इवन कोई भी बैठेगा बहुत लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। रात में, नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है, मतलब जो रात में जो चमकता है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा पिगमेंट जो है रात में चमकता है, ये इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो इतना तो पता था कि स्ट्रोंसियम जो होता है, स्ट्रोंसियम, ठीक है, आपका रेड कलर के लिए यूज किया जाता है आपका क्रैकर में, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर ये चीज़ अगर दिमाग, बाकी आपको कुछ भी देखो ऐसा कुछ दिख रहा है, बट आपको ये तो पढ़ाया गया था कि लाल कलर दिखता है अगर फटाका फूटता है तो स्ट्रोंसियम, रेड कलर किसके कारण, स्ट्रोंसियम, तो इसका जो हो जाएगा यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंसियम एल्यूमिनेट। इसको एक्चुअली क्या कहा जाता है, तो मॉडर्न, ठीक है, फोस्फोरेसेंट पिगमेंट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, किस यौगिक का कंपाउंड का यूज़ किया जाता है, इंडेनियम टाइटेनियम ऑक्साइड, ठीक है। देखिए 1/3 मार्क्स था तो जरूरी नहीं था कि आपको सब सोल्व करके ही आना है, ठीक है। अब मान लीजिए कि कटअप मान लीजिए 85 के ग्राउंड अगर रह गया, ठीक है, तो जिसने ज़्यादा नेगेटिव किया उसका तो प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए कार्सिनोमा का उपचार, देखिए कार्सिनोमा इज काइंड ऑफ ए कैंसर, ठीक है, जिसमें कि आपका प्लेटियम का जो यौगिक होता है, कंपाउंड होता है, वो यूज़ किया जाता है, तो ये हो जाएगा इसका प्लेटिनियम, ठीक है। उसके बाद आगे आइए, बिहार का कितना, मतलब बिहार जो है पूरे भारत का कितना परसेंट, ठीक है, पायरेट प्रोड्यूस करता है, तो ऑलमोस्ट 95%, जिसमें कि सबसे ज़्यादा रोहतास करता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको क्या हो गया, बिहार के किस जिले में सोना, ठीक है, जमुई में है, जमुई में सोना, और बिहार पुलिस में लौह एसक पूछ लिया था, तो सोना और लौह एसक जमुई आपको याद रखना है, ठीक है। बिहार का जो अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार का जलवायु में आता है, तो ये है आपका उष्णकटिबंधीय मानसून में आता है, ठीक है। उपोष्ण कटिबंधीय मानसून में जिसको बोला जाता है सब ट्रॉपिकल मानसून में आता है, किसमें आता है, सब ट्रॉपिकल मानसून में आता है, देख लेना इसका हिंदी यही होता है शायद, सब ट्रॉपिकल मानसून, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग देखना, नियत लिखा है मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से फर्श पर ढकेलते हैं, तो इसमें मार्जिनल फ्रैक्शन क्या होगा, सीमांत घर्षण क्या होगा, तो इसका 200 न्यूटन ही होगा, बाद में समझाऊंगा, अभी इतना ही रख रहा हूँ, ठीक है, 200 न्यूटन ही इसका सही होगा। उसके बाद एक ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि
एक ट्रक, ठीक है, विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियति त्वरण करता है। ये न्यूटन के लॉ पे बेस्ड था। तो 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी पर चलता है। तो यदि ट्रक का द्रव्यमान इतना टन है तो इस प्रकार उसका बल कितना होगा, तो ये 14,000 न्यूटन होगा। ये करेक्ट आंसर है, सॉल्व कर लिए, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद था कि किसी घर में, देखो घर का यूनिट लिया, जैसे कि घर में क्या होता है यूनिट, 1 किलोवाट आवर इक्वल टू क्या होता है, ये एक 1 यूनिट होता है। और एक ये 1 यूनिट इक्वल टू अगर हम लोग जूल में लिखते हैं तो 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। तो सिंपल है, एक यूनिट का वैल्यू इतना होता है तो 250 यूनिट का भेजा बोला था, तो 9.8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस माध्यम में ध्वनि, ये तो इजी था, स्टील में होगा। बट याद रखना आगे फ्यूचर में इसमें आपको पूछा जाएगा एग्जैक्टली डाटा, एयर में कितना होता है, स्टील में कितना होता है, किरोसिन में कितना, तो उस डाटा को याद करना है, ठीक है। सब स्टेटस वाले क्वेश्चंस फॉलो करना है। मुक्त रूप से गिरते हुए, ठीक है, फ्री फॉल में अगर कोई चीज़ गिरता है, ठीक है, तो इसमें बताया गया कि इसमें से कौन सा सही है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थित ऊर्जा लगातार कम हो जाती है। सिंपल है, बोला है कि कोई भी अगर फ्री फॉल में अगर कोई बॉडी गिरता है तो पोटेंशियल एनर्जी उसका घटता है। सिंपल से मैंने बात बोला, तो ऊपर अगर कोई चीज़ है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, जैसे जैसे नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी उसका घटेगा और काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट होते जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका सही आंसर जो है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत को उल्लंघन नहीं करता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे कम होगा वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो 125 का बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है, आई थिंक इसका खेल कूद ही होगा, ठीक है, दिमाग में यही आया और यही आंसर होगा। मेरठ में किस अभी रिसेंटली जो है आइटम को शिल्प को जीआई टैग दिया गया है, तो याद रखना खेलकूद सामग्री को मेरठ उसी चीज़ के लिए फेमस है। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान, समशीतोष्ण पूछा था, ठीक है, डायरेक्टली अगर पूछा जाता कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का है तो ये देहरादून होता, बट ये समशीतोष्ण पूछा है, इसका आंसर शिमला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कान्हा नेशनल पार्क का है, तो ये मध्य प्रदेश में, इसमें कुछ नहीं। लॉकटेक क्या है, तो ये एक झील है जो पूर्वी भारत का सबसे मीठा पानी का झील है और दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कैमूर लामजो पार्क जो इसी में है, याद रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना, तो आपको पता है एक ही नेशनल पार्क है, एक ही उसी को हम लोग बाघ अभ्यारण्य भी बोलते हैं, वो है आपका वाल्मीकि, दूसरा बनाया जा रहा है कैमूर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है, तो ये बैल है, आपको याद रखना है। उसके बाद ये क्वेश्चन जो था कि बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पूर्ण स्थापना किस वर्ष, देखो ये जो एक्ट जो पास हुआ था 2010 में पास हुआ था, किसको फिर से ये करना है, और 2014 में ये फंक्शन इसका स्टार्ट किया गया था। इसका आंसर 2014 होना चाहिए, ठीक है। कर्मनासा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो अगर हम लोग बिहार को अगर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो मैंने ये वाला भाग जो बताया था, ठीक है, कि कैमूर और रोहतास को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये विंध्या श्रेणी का भाग है। और अगर वहाँ विंध्या श्रेणी कर्मनासा के लिए नहीं दिया एग्जैक्टली, अगर आपको पूछ लिया जाए कि किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो आपको याद रखना है कैमूर डिस्ट्रिक्ट से। कर्मनासा याद रखिएगा, ये आपका यूपी और बिहार के बीच में बॉर्डर भी बनाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये सब आपको ट्रिक से करवाया गया था, अगर आपको याद है, होमरू जल डमरू मध्य, ठीक है, ये किसके बीच है, तो एशिया की खाड़ी एंड ओमान की खाड़ी के बीच में, ये ए इसका आंसर होगा, ठीक है। ग्राउंड जीरो, ये बहुत दिमाग लगा के उन्होंने क्वेश्चन पूछा, इसलिए क्योंकि सितंबर में ही जो 9/11 का जो घटना हुआ था, ट्विन टावर जो गिराया गया था न्यूयॉर्क में, उसी से रिलेटेड है आपका ये ग्राउंड जीरो, ठीक है। तब दिमाग में नहीं आया होगा, बट इसका ग्राउंड जीरो कहाँ से है, तो न्यूयॉर्क से रिलेटेड है, याद रखिएगा। एक जल डमरू मध्यु जिसको बोला जाता है डेविल्स नेक, ठीक है, डेविल्स नेक, तो डेविल्स नेक किस जल डमरू मध्यु, मतलब आपका किस ये इसका बी होगा, ठीक है, कारा स्तुमुस, ठीक है, कारा स्तुमुस इसका सही आंसर है। डेविल नेक इसको वाटर स्टेट भी बोला जाता है, याद रखिएगा। एक था आपको कि लैडिंग, ठीक है, लैडिंग रिफर्स टू, लैडिंग क्या होता है, तो ये स्थानांतरित कृषि, दैट मीन शिफ्टिंग कल्चर का एक आपका टाइप है, आप समझ लो, ठीक है, जैसे जूम होता है इस टाइप का, तो शिफ्टिंग कल्चर वाले का टाइम है लादांग, ठीक है। उसके बाद है आपका दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, सबको पता है माजुली है, जो कि आपका ब्रह्मपुत्र में है। भारत का सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा बेसिन पूछा है, पर ये सेकंड नंबर का बेसिन पूछा है। अगर आप इसमें ऑप्शन में देखते तो आपको कम से कम ये तो समझ में आता है, जितना यहाँ रिवर दिया हुआ है उसमें सबसे जो लंबा रिवर है वो गोदावरी ही है, तो गोदावरी इसका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर का बेसिन सबसे बड़ा इसका ही है। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलता है, पता है सबको, देव प्रयाग में मिलता है, ठीक है, और फिर वहाँ से गंगा बनता है। भारत क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी पता है आपको, नारकोंडम और बैरन, ठीक है, ये सब आपको करवाया हुआ है, ये सब ज्योग्राफी वाले से है, ठीक है। निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय, देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, आप सबको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में कौटिल्य नहीं थे, पर कौटिल्य कहाँ के प्रोफेसर थे, तक्षशिला के प्रोफेसर थे, तो वही पूछा कौन सा जो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे, तो तक्षशिला के थे ये, ठीक है। आधुनिक भारत इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। चलिए इसमें इतना तो पता होगा कि टीपू सुल्तान चौथे एंग्लो मैसूर में मरा था, वंडीवास 1760 में मरा था, सलबाई वाला 1782 में, ये वाला शायद आपको नहीं पता होगा, ये जनरली आप लोग नहीं पढ़ते हो, राज नंद कुमार की आपका, बट ये तीनों का आप अरेंज कर सकते थे क्योंकि ये बहुत बार आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। तो अगर इसको आप अरेंज करोगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, इसको आपको अरेंज कर लेना है आपका डेट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद बिहार में निम्नलिखित समाचार पत्रों में जो सबसे पहले जो आया था ये बिहार बंधु आया था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ये 99 हो गया आपका। उसके बाद है आपका
अब जैसे कि चंपारण सत्याग्रह से कौन रिलेटेड थे, तो राजेंद्र प्रसाद थे। आजाद दस्ता से जयप्रकाश नारायण थे, ठीक है। 1940 में जो बिहार व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसमें श्याम नारायण सिंह थे, और किसान सभा जो बिहार से उसमें आपका सदानंद सिन्हा थे। तो इसको आप मिलाओगे तो इसका आंसर जो आएगा ये 4 आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आपको ट्रिक से करवाया गया था वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। मैगी को क्या फ्राई करके खाना चाहिए, तो उसमें जर्म होता है, तो मैगी को फ्राई करके खाना चाहिए, तो फ्रांस, उसमें जर्म होता है तो जर्मनी। तो मैगी नोट लाइन जो है आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में होगा। गजब ना। चलिए ये सब करवाया गया था। अब स्पेशली बीपीएससी का तो ऐसा कोई आपको नहीं, बट जो भी आपको दरोगा वाले कोर्स में थे उनको ये सब चीज़ करवाया गया था, ठीक है। अब देखो एक ये था, ठीक है, ये तो खैर आपको पता ही होगा, काबुली। देखो बाग लगाने के लिए सबसे बोलते हैं ना, बाग लगाने का सबसे बड़ा शौक किसका था, बाबर का था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्वातुल इस्लाम किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, ठीक है। ये तो पता ही होगा, तो ये दोनों को पता, और ये सब आपको पढ़ाया गया है, सब, ठीक है, पढ़ाया गया है। इसको फिर से आप और एक बार और वीडियो डाल दिया जाएगा, डिलीट कर दिया गया था किसी कारणवश, आपको पता होगा उस चीज़, ठीक है। बट ये सब आपको पढ़ाया गया अगर शुरू से अगर आप जुड़े हुए हो तो, ठीक है। इमातुद्दौला, ठीक है, का इसका बेटी ने बनाया था, नूरजहां ने उसके लिए कब्र बनाया था, वो है आपका यही, ठीक है। तो नूरजहां इमातुद्दौला हो जाएगा, इलाहाबाद का किला अकबर हो जाएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा या कुआतुल इस्लाम ये कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा, और काबुली बाग ये आपका बाबर हो जाएगा। इस तरीके से अगर देखोगे तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद अगर इसको आपको देखना था कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ज्योतिराव फुले, पता है, सत्यशोधक समाज 1773, 1767, 1773, ठीक है। रामस्वामी जस्टिस पार्टी से ये रिलेटेड, दयानंद सरस्वती सत्य प्रकाश बुक इन्होंने लिखा है, हिंदी में लिखा है, ठीक है। और आर्य समाज का इसको बाइबल भी बोला जाता है। जेम्स अगस्टस की कोलकाता क्रॉनिकल इससे रिलेटेड नहीं है, तो यही कौन सा गलत है, तो यही गलत है। ये 1780 में जो पहला आपका बंगाल गेजेट आया था वो उनके एडिटर थे, ये चीज़ आती है। इसमें कौन सा गलत है, तो यही गलत है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब ये बेटा वाला दिया हुआ था कि बाबर का बेटा कौन था, अकबर का बेटा कौन था, शाहजहां का बेटा कौन था, इतना तो पता होगा। जहांगीर का जो बेटा था वो उसको खुसरो कहा जाता था, जहांगीर का जो बेटा था, ठीक है, उसको खुसरो कहा जाता था, ठीक है, खुसरो कहा जाता था। अकबर का बेटा को सलीम कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मिलाना था, ठीक है। तो 1-2 भी अगर आपने मिलाया होगा तो इसका 3 आंसर आया होगा, ठीक है। जैसे कि बाबर का मैंने आपको बताया था कमरान, ठीक है, तो कमरान होगा इसका। तो A का 3 देखो, A का 3 इन दोनों में है, अब मिला लेना, ये A का 3 ही होगा। जहांगीर का जो शाहजहां के नाम से आगे बैठेगा तो खुसरो, D का 2 होना चाहिए, तो D का 2 है, तो यही होगा, ठीक है, यही होगा, B होगा, ठीक है, ये कंफर्म है। उसके बाद कौन सा बुद्ध काउंसिल जो है आपका बिहार में नहीं हुआ था, तो चौथा वाला नहीं हुआ था क्योंकि ये आपका कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। एक था कि नेताजी से आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन था, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए ये बोला हुआ कि वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक बार 1938 में बने थे हरिपुर में, गुजरात, और एक बार 1939 में बने थे त्रिपुरी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि 1938 में त्रिपुरी में बने थे, 1938 में नहीं, 1939 में त्रिपुरी में बने थे, तो ये गलत है। बाकी ये 2 जो है आपका सही है, 2 और 3 इनके बारे में सही दिया हुआ है, ये आप देख लेना, आंसर इसका B होगा, ठीक है। तो ये हो गया 96। उसके बाद था कि चोल, मैंने बताया था राजेंद्र चोल ने क्या किया था, पूरा बे ऑफ बंगाल को ही अपना झील घोषित कर लिया था, भाई ये मेरा झील है, इसमें हम नहा सकते हैं। तो चोल तो हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, चोल गंगम झील, ठीक है। धर्म महापात्र की नियुक्ति हो जाएगा आपका अशोक। प्रयाग प्रस्ती नहीं है यहाँ, प्रयाग का जो हर 5 साल में करता था हर्षवर्धन, शिलादित्य के नाम से जाना जाता था, और सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड है। अगर इस तरीके से आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा A का 3, B का 4, C का 2 और D का 1, ठीक है। उसके बाद है आपका कि निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन, इसमें कन्फ्यूज कर दिया उन लोगों ने। अगर आपको डेट याद होगा तब आप कर पाते, या आप इसको PYQ में कहीं देखो। देखिए अगर ऐसा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समय तक रहा है वो तुगलक डायनेस्टी रहा है, ठीक है, तुगलक। सबसे कम समय तक खिलजी डायनेस्टी रहा है, ठीक है। बट यहाँ पूछा शासक के रूप में पूछ लिया, इन चारों में सबसे ज़्यादा समय तक कौन रहा है, तो बहलोल लोदी रहा है, आपको याद रखना है, ठीक है। टाइम पीरियड अगर आपको याद, ये तो खैर मैंने बहुत बार आपको, कितनी बार मैंने आपको बोला कि डेट याद रखना, मतलब सीक्वेंस याद रखना, क्रोनोलॉजी इसमें सजाना था। सबसे पहले यहाँ मौर्य के बाद सुंग के बाद कन्नव, और कन्नव के बाद खुसान। ऐसे भी मैंने बताया था कि खुसान सबसे लास्ट में आए थे, इतना बार मैंने आपको बताया था कि खुसान सबसे लास्ट में एक ही था, बस ये था, तो इसको डायरेक्टली आप मार के निकल जाते। एक था, इसको मैंने अभी जो आपको जो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, भक्ति आंदोलन, ठीक है, उसे मैंने आपको बताया था। गीतावली, ठीक है, कवितावली, ये सब, और विनय पत्रिका, ये सब किससे रिलेटेड है, तो ये जो रिलेटेड है आपका किससे, यहाँ पर निम्नलिखित कौन सा तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया, तो ये साहित्य लहरी, ये भी मैंने बताया था। 100 फॉर साहित्य, 100 फॉर सूरदास, तो ये सूरदास से रिलेटेड। बाकी ये तीनों जो है आपका किससे रिलेटेड है, विनय पत्रिका बोले तो अच्छे से याद रखना, तुलसीदास, और बीजक बोले तो कबीर, साहित्य लहरी बोले तो सूर, ठीक है। चलिए उसके बाद है आपका किस कांग्रेसी, अब ये क्वेश्चन जो है देखो यहाँ कांग्रेसी लगा दिया इन्होंने, ठीक है, कि किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की, ताकि इसका जो मुझे लगता है इन चारों में एनी बेसेंट होगी, एनी बेसेंट होम रूल लीग को के लिए वो मतलब बिहार में आई हुई थी, ठीक है, तो इसका एनी बेसेंट होगा। चंपारण किसी कमेटी, सिंपल सी बात है, ठीक है। नियुक्ति में किसका बीच समझौता हुआ था, तो भारतीय सरकार और आपका
गांधी जी, FG सलाई भी थे इसमें, आपको पता होगा। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? सहजानंद सिन्हा था, ठीक है। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत, इसका आंसर आप मुझे बताना, इसका आंसर क्या है? क्या इसका आंसर ए होगा? मुझे बताना एक बार, ठीक है, या इसका आंसर सी होगा? आपने क्या मारा, इसका आंसर मुझे बताना, ठीक है। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसने मार डाला था? ठीक है, इसमें एक श्यामलाल का भी नाम आ रहा है, ठीक है, बट यहाँ उनका नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप मुझे बताना कि आपने ए मारा है या सी मारा है इसका, ठीक है। उसके बाद है मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री, सिंपल, यहाँ आपको मोहम्मद यूनिस देके कंफ्यूज किया जा सकता था, पर उन्होंने नहीं दिया, श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। उसके बाद सूची 1 सूची 2 को मिलाना है आपको, ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ नहीं आता था तो इतना तो समझ में आता था कि गिरनार पर्वत कहाँ है? गुजरात में, इतना तो समझ में आता था, तभी भी आप इसको थोड़ा दिमाग लगा देते, ठीक है। तो गिरनार गुजरात में है, ठीक है, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। तो इस तरीके से अगर आप मिलाओगे तो इसका आपका 3 हो जाएगा आंसर, मतलब बी हो जाएगा इसका आंसर। आप इसे मिला के देखो, इसका बी ही इसका आंसर होगा, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब सबको सब चीज़ आएगा ही आएगा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं बोलता है, वो झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, ये कंफर्म मानो, ठीक है। सबको सब चीज़ नहीं आते, बट यही है कि थोड़ा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है एग्जाम में। अब देखो ये जो पेपर था, मान लो कुछ जो क्वेश्चन ऐसे थे 30, मान लो कि 25 30 35 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि बहुत ही करंट को इस तरीके से बना दिया था, तो लगता था पेपर तो पूरा खत्म, बट उसके बाद आपको समझ में आया होगा जब आप पॉलिटी साइंस से सब में घुसे हुए, अरे हाँ अब लग रहा है कि बन जाएगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऋग्वेदिक युग से संबंधित नहीं है? देखिए ये ऋग्वेदिक बोला है, एक है ये ऐसे आप किए होगे, इसमें कोई बड़ा तीर नहीं है, ठीक है। एक था वैदिक पीरियड, एक है लेटर वैदिक पीरियड, ठीक है। तो ये जो गार्गी जो थी ये लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। वैदिक पीरियड में सबका ही नाम है, बट गार्गी स्पेशली बोलोगे तो लेटर वैदिक पीरियड में था। तो पूछा था कि इसमें से कौन सा ऋग्वेदिक युग से संबंधित नहीं है, तो गार्गी नहीं है, ठीक है। उसके बाद 1911 कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिलता था? लाला हरदयाल था, याद रखिएगा, इसका सही आंसर यही होगा, ठीक है। उसके बाद है कि 19वीं सदी में, ठीक है, जो आपका मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो अलीगढ़ में है, ठीक है, उसमें वहाँ कम्युनलिज्म मतलब सांप्रदायिकतावाद जो होता है उसको बढ़ावा किसने दिया था? तो थियोडर बेक ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। यंग इंडिया, एक राष्ट्रीय यंग इंडिया किसने लिखा? महात्मा गांधी ने, ठीक है। और आपका न्यू इंडिया एनी बेसेंट ने, तो ये यंग इंडिया पूछा था, 75 हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूह और दलों को किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल, ये सिंपल सा, अरे साइमन कमीशन, कौन सा ऐसा कमीशन था जिसमें कि एक भी भारतीय नहीं था, ठीक है, जिसके कारण बेचैनी को बल मिला, तो है आपका साइमन कमीशन, ठीक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। 2 क्वेश्चन, हमेशा सुभाष चंद्र बोस बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट हमेशा बहुत, हम या तो भारत को स्वतंत्र कराएंगे या मर जाएंगे, किसने नारा दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। डू और डाई का भी नारा दिया था, कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, ठीक है। बांटो और छोड़ो किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। मुझे ये कमेंट करना कि किस मुस्लिम जो कॉन्फ्रेंस होता है ना, मतलब कहाँ कौन से कॉन्फ्रेंस में या सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने ये कहा था बांटो और छोड़ो? क्या कराची वाला था या लाहौर वाला था? मुझे बताना। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान राज्यों का ये किया? तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है। उसके बाद है आपका पंचायतों, जो पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, मैंने सिंपल बताया था, जो पंचायत का जब भी बात करें तो इसके लिए क्या है? पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए क्या करता है, कौन करता है? सिंपल है, राज्यपाल द्वारा गठित, क्योंकि राज्यपाल द्वारा गठित जो वित्तीय आयोग होता है वो पंचायत के लिए काम करता है। कौन से अनुच्छेद में है? 243 आई में स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में बताया गया है। देखो उसके बाद सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत योजना, ठीक है, ये दोनों होगा इसका आंसर, ठीक है, याद रखना। भारत के निर्माण क्षमता वृद्धि करना और घरेलू उत्पाद में विदेशी निवेश, ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही था आत्मनिर्भर भारत में, ये दोनों इंक्लूडेड, याद रखना। पंचायती राज का मेन काम क्या है? तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मतलब जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, ठीक है। इसलिए आप लोग हिंदी ज़्यादा पढ़ते हो तो इसीलिए मैंने हिंदी में ही रखा है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बाकी जो इंग्लिश वाले हैं, ठीक है, और साइंस हम इंग्लिश में भी बोल दिए। निंदा प्रस्ताव के बारे में देखिए, निंदा प्रस्ताव जो होता है स्पेशली किसी मंत्री के लिए भी लाया जा सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। निंदा प्रस्ताव, ठीक है, किसी टॉपिक को लेके भी निंदा किया जा सकता है, पर जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो सिंपल सरकार को गिराने के लिए होता है। तो मुझे इसका जो सही आंसर लग रहा है, ये निंदा प्रस्ताव जो होता है, सेंसरी मोशन जो होता है, ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न होता है, यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और ये था कि सर्वोच्च न्यायालय और जो उच्च न्यायालय है, ठीक है, कौन सा ऐसा चीज़ है तो दोनों को प्राप्त है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षण जैसे 226 में करता है आपका हाई कोर्ट और वो करता है 32 में। इसी तरीके से एक क्वेश्चन पूछा था दरोगा में, जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो भी इन दोनों को हासिल है। बट जो 143 जो आर्टिकल है, ठीक है, आपका लॉ के ऊपर जो आपका प्रेसिडेंट को क्या देते हैं, परामर्श देते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी बल्ब का थ्योरी किसने दिया था? सुरक्षित बल्ब सिद्धांत, तो ये आपका लाला लाजपत राय ने दिया था, ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। दिल्ली में किस राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय के ऊपर बम फेंक दिया गया था? सबको पता है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड, ठीक है, यहाँ सेकंड नहीं दिया है क्योंकि फर्स्ट यहाँ दिया हुआ नहीं, तो लॉर्ड हार्डिंग सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद था ये आपका अनुसूची जो होता है उसमें कौन सा इसमें गलत है, तो देखोगे इसमें एक ही गलत है, वो है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। ये 5वें अनुसूची में दिया गया, 5th शेड्यूल में टीयर्स इस तरीके से मैंने आपको ट्रिक से याद करवाया था, तो ये 5वां यही होगा। ठीक है, केंद्रीय सरकार के बारे में विभिन्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, मंत्रालय तथा विभाग का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है। नहीं, कैबिनेट क्यों उसको ये करेगा, प्रधानमंत्री खुद ही सर्वोपरि है। ठीक है, इसे कोई इससे ऊपर नहीं, किसी का ये नहीं मानता है। ठीक है, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा, ये सही है। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि जो प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री परामर्श पर आवंटित किया जाता है। देखो, नाम तो प्रेसिडेंट का रहेगा पर सब काम प्राइम मिनिस्टर करेगा, तो दूसरा बस सही है, केवल 2 इसमें सही है। ठीक है, उसके बाद है राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, इसमें से कौन सा सत्य है पूछा है। स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में कौन सा सत्य है, तो याद रखना विधायक में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में होगा, यही इसका सत्य है। बाकी जितना आप इसमें देख रहे हो इसको पढ़ के देख लेना, ये गलत है। ठीक है, उसके बाद है आपका ये 62, उसके भारतीय संविधान मौलिक अधिकार पर। ठीक है, तो देखो मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया था कि इसमें से कौन सा जो संविधान के हिसाब से जो सही है। सामान्य जन का हित संरक्षित होना, ठीक है, सामाजिक मूल्य एवं सामाजिक आवश्यकता अवरोध न हो, ये भी सही है। ठीक है, तो यही दोनों सही है। यहाँ दिया है राज्य के नीति, देखो राज्य का जो नीति निर्देशकता थी ये आपका फंडामेंटल राइट्स का बात है ही नहीं, और ना ही ये आपको दिया जाता है। किसको दिया जाता है, ये स्टेट को दिया जाता है, ना कि आपको। तो ये दोनों सही है, बाकी गलत है, तो 1, 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वित्तीय आयोग के सदस्य के लिए, देखो यहाँ वित्तीय आयोग का सदस्य बोला, वित्तीय आयोग का जो फॉर्मेशन करता है वो तो हर 5 साल में आपका प्रेसिडेंट करता है, बट वित्तीय आयोग दैट मीन्स फाइनेंस, जो आपका फाइनेंस कमीशन है उसमें जो मेंबर होंगे उसके बारे में उसका जो आधार कौन निर्धारण करता है। ठीक है, तो वो है आपका संसद का विधि द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, आप इसको देख लेना, इसको मैंने आपको बताया था कि प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो इसका चौथा जो है यही सही नहीं है, क्योंकि देखो स्थगन हो डेट मीन्स प्रोग्रेशन हो, डिसोल्यूशन हो। ठीक है, प्रोग्रेशन मतलब स्टार्ट करना, डिसोल्यूशन मतलब पूरा समाप्त कर देना, और आपका ये सब जो भी काम करता है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। तो स्थगन नेता द्वारा अकेले, ये सब नहीं, वो कैसे कर लेगा। ठीक है, तो कौन सा गलत है, तो ये 4 गलत है, उसके हाथ में ये सब नहीं होता है। सत्र का सत्रवासन हो, सत्र का विखंडन हो, सत्र का स्थगन हो, ये तीनों जो किया जाता है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, याद रखना ये अच्छे से। 65 हो गया। उसके बाद है देखिए, एक था कि PLF है 2023 के जो बिहार के जो मैक्सिमम महिला है वो क्या करती है, तो डायरेक्टली आपने भी यही मारा होगा, अधिकांश महिलाएं स्वयं नियोजित हैं और जो कि अक्सर घरेलू उद्यमी में सहायक रूप से काम करती है, यही इसका सही आंसर होगा। आपने दिमाग लगा भी लिया होगा, मुझे पता है। लोकसभा में सचिवालय, देखो लोकसभा का जो सचिवालय होता है मैंने क्या बताया था, लोकसभा के स्पीकर के अंदर होता है, तो इसका है लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। लोकसभा के अध्यक्ष से क्या करेगा, परामर्श लेगा, कौन, राष्ट्रपति। ठीक है, तो करता तो राष्ट्रपति है पर लोकसभा से अध्यक्ष से पूछ के, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद है आपका भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित में से विषय पर ये कीजिए। ठीक है, इसमें पूछा था कि कौन सा जो है आपका समवर्ती सूची में है, दैट मीन्स कॉन्कुरेंट लिस्ट में, बहुत अच्छे से आपको करवाया गया है। मूल नियंत्रण और वन्यजीवी की सुरक्षा, तो 1 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा नीति निर्देशक तत्व, ये भी आपका जाके देखना, भी ये भी PDF में लिखा हुआ है आपका। ठीक है, बहुत अच्छे से PDF में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो गांधीवादी जो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो आपका राज्य के नीति निर्देशक दैट मीन्स DPSP में दिया गया, तो एक तो ग्राम पंचायत हो गया और एक है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका D होगा, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये टोटल मैंने 100+ क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, बहुत मतलब अब मैंने आपको यहाँ ना 110 क्वेश्चन करवा दिए, 110 के राउंड क्वेश्चन करवा दिया। आप मुझे कमेंट करना इसमें आपको कितना है, बाकी इसके ये तो आपका देखिए मैंने आपको एग्जैक्टली मैंने आपको कितने क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं। देखिए 10 क्वेश्चन, तो 10 हो गया आपका, यहाँ 16 क्वेश्चन हो गया और 16 क्वेश्चन हो गया और एक 17 क्वेश्चन हो गया। 17 क्वेश्चन आपका ये हो गया यहाँ से, और यहाँ से 143 से लेके देखोगे पूरा यहाँ, तो मैंने वहाँ से 55 एक मिनट मुझे रुक जाना, 55 का इधर मैंने बस ये आपका 45 अराउंड मैंने आपको छोड़ दिया था, मतलब 110+ क्वेश्चन आपका इजीली मैंने इसमें आपको करवा दिया। आप मुझे कमेंट करना जो भी क्वेश्चन बच गए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपके बच गए, इधर उधर मान लीजिए कि 45 क्वेश्चन और बचा होगा मैक्सिमम। ठीक है, 45 क्वेश्चन और आपका बच गया होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करवा दिया है। तो आप मुझे कमेंट करना कि इसमें जो भी स्टेटमेंट में कुछ क्वेश्चन बच गए, मैं आपको भयभीत अभी नहीं करना चाहता था, जो क्वेश्चन सही था, जो आंसर मुझे पता था, मैंने आपको यहाँ रख दिया। आप मुझे कमेंट करना कि इसमें आपका कितना सही हुआ, यही है वो क्वेश्चन जो आपको कन्फर्म करेगा। ठीक है, बाकी जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है एक बार हम देखेंगे, उसके बारे में बताएंगे। एंड अगेन डू लेट मी नो एनी काइंड ऑफ डाउट, एंड अगर आप फ्यूचर के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर